जब इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा शोर पैसों की कमी मचाती है, तब असल में वो आवाज बाहर की नहीं होती, वो अंदर से आती है। हर सुबह आंख खुलते ही दिमाग सबसे पहले किसी सपने की तरफ नहीं, बल्कि उधार, किस्त, तारीख और मजबूरी की तरफ भागता है। ऐसा नहीं कि इंसान मेहनत नहीं करता, लेकिन फिर भी पैसा हाथ में आते ही फिसल जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। यही वो समय होता है जब इंसान भगवान को नहीं, बल्कि खुद को दोष देने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसके भाग्य में ही अभाव लिखा है। लेकिन सत्य ये है कि कर्ज सिर्फ पैसों की समस्या नहीं होता, कर्ज मन की स्थिति बन जाता है, और जब मन बंधन में होता है, तब लक्ष्मी भी टिकती नहीं। इसी मोड़ पर महादेव की कथा शुरू होती है, क्योंकि शिव वही देव हैं जो सबसे पहले मन के बंधन खोलते हैं। बहुत समय पहले एक साधारण व्यक्ति था, न कोई राजा, न कोई बहुत बड़ा व्यापारी। उसका जीवन भी आज के आम इंसान जैसा ही था। घर की जिम्मेदारियां, सीमित आमदनी और भविष्य की चिंता। शुरू में उसने छोटे कर्ज लिए, ये सोचकर कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय सुधरने के बजाय और कसता चला गया। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा लेना पड़ा, और धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि हर मुस्कान नकली लगने लगी। घर में रहते हुए भी उसे लगता था जैसे वो किसी भारी बोझ के नीचे दबा हुआ है। रात को नींद नहीं आती थी, और अगर आती भी तो डरावने सपनों के साथ। उन सपनों में कभी बैंक के नोटिस होते, कभी लोगों की कठोर आवाजें, और कभी खुद का असहाय चेहरा। एक रात, जब सब सो चुके थे और घर में पूरी शांति थी, तब वो व्यक्ति अकेला बैठा छत की ओर देख रहा था। चांद पूरा था, लेकिन उसके मन में अंधेरा भरा हुआ था। उसी क्षण, बिना किसी बनावट के, बिना किसी सीखे हुए मंत्र के, उसके मुंह से पहली बार एक सच्ची पुकार निकली, हे महादेव, अगर आप सच में हो, तो अब संभाल लीजिए। ये कोई सौदा नहीं था, कोई मांग नहीं थी, बल्कि एक थके हुए इंसान का आत्मसमर्पण था। शिव ऐसे ही क्षणों में सुने जाते हैं, क्योंकि वो दिखावे की भक्ति नहीं, टूटे हुए मन की सच्चाई पहचानते हैं। अगली सुबह बिना किसी योजना के उसके कदम एक पुराने शिव मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, नहीं वहां भीड़ थी। बस एक शांत वातावरण था और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ ताजा जल। साधु वहां उसे बैठा देख रहा एक था। साधु ने कुछ पूछा नहीं, बस इतना कहा, जब इंसान कर्ज में होता है, तब वो सिर्फ पैसे का कर्ज नहीं ढोता, वो डर, शर्म और असहायता का कर्ज भी ढोता है। ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई। साधु ने आगे कहा, महादेव पहले ये बोझ हटाते हैं, फिर बाकी अपने आप घटता है। साधु ने कोई जटिल पूजा नहीं बताई, न कोई महंगा उपाय। उन्होंने बस इतना कहा कि हर सोमवार, सूर्योदय के बाद, शांत मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाना, और कोई लंबा मंत्र नहीं, बस मन से ओम नमः शिवाय कहना। लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण बात भी कही, मांग मत रखना, सिर्फ सौंप देना। यही शिव भक्ति का सबसे गहरा रहस्य है। जब इंसान मांगता है, तब वो अभी भी नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहता है। लेकिन जब सौंप देता है, तब शिव कार्य शुरू करते हैं। पहले कुछ हफ्तों तक बाहरी दुनिया में कुछ नहीं बदला। कर्ज वही था, समस्याएं वही थी। लेकिन एक चीज बदल रही थी, उसका मन। जहां पहले डर रहता था, वहां अब थोड़ी शांति आने लगी। और यही वो अवस्था होती है जहां शिव कार्य करना शुरू करते हैं, क्योंकि जब मन स्थिर होता है, तभी सही निर्णय जन्म लेते हैं। उसने देखा कि अब वो जल्दबाजी में फैसले नहीं ले रहा, बेवजह उधार नहीं बढ़ा रहा, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को कोसना बंद कर चुका था। धीरे धीरे परिस्थितियां भी हिलने लगी। कोई चमत्कार नहीं हुआ, आसमान से पैसा नहीं गिरा, लेकिन बंद पड़े रास्ते खुलने लगे।
कहीं से पुराना रुका हुआ पैसा वापस आया, कहीं काम का नया अवसर मिला, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका आत्मविश्वास लौट आया। यही शिव की कृपा होती है। वो तुम्हें कमजोर से ताकतवर बनाते हैं ताकि तुम खुद अपनी स्थिति बदल सको। शिव भाग्य नहीं बदलते, शिव तुम्हें ऐसा बना देते हैं कि भाग्य बदलने लगता है। महादेव को भोलेनाथ इसलिए नहीं कहा जाता कि वो सब कुछ यूं ही दे देते हैं, बल्कि इसलिए कि वो इंसान को सरल बना देते हैं। जब मन सरल होता है, तब लालच, डर और भ्रम दूर हो जाते हैं। कर्ज अक्सर तब बढ़ता है जब इंसान डर के कारण गलत फैसले लेता है। शिव उस डर को जलाकर भस्म कर देते हैं, जैसे उन्होंने विष को पीकर सृष्टि को बचाया था। आज भी वो वही करते हैं। तुम्हारे जीवन का विष खुद पी लेते हैं, अगर तुम सच्चे मन से उन्हें सौंप दो। समय बीतने के साथ उस व्यक्ति को यह समझ आने लगा कि कर्ज सिर्फ पैसों की कमी से पैदा नहीं होता, बल्कि उस मानसिक अवस्था से पैदा होता है जहां इंसान खुद को लगातार छोटा, कमजोर और असहाय मानने लगता है। महादेव की भक्ति में बैठने के बाद उसने पहली बार अपने जीवन को बाहर से देखना शुरू किया। पहले जहां हर समस्या उसे पहाड़ जैसी लगती थी, अब वही समस्या एक रास्ता दिखाने लगी। उसे महसूस हुआ कि शिव की उपासना उसे पैसा नहीं सिखा रही, बल्कि उसे संतुलन सिखा रही है, और संतुलन ही समृद्धि का पहला चरण है। शिव स्वयं कैलाश पर रहते हैं, जहां न कोई वैभव है, न कोई भंडार, फिर भी वो त्रिलोक के स्वामी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी संग्रह को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया। एक सोमवार को जब वो जल चढ़ा रहा था, तब उसे अचानक महादेव की एक लीला याद आई, जब उन्होंने स्वयं भिक्षा मांगी थी। एक ऐसा देव, जिसके पास सब कुछ है, वो भी भिक्षाटन करता है। उसी क्षण उसे समझ आया कि भिक्षा मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि अहंकार को तोड़ने का माध्यम है। कर्ज में डूबा इंसान सबसे पहले अहंकार में फंसता है। वो मदद मांगने से डरता है, सच बोलने से डरता है, और अपनी हालत स्वीकार नहीं करता। शिव की भिक्षा लीला यही सिखाती है कि जब तक इंसान अपने हालात स्वीकार नहीं करता, तब तक समाधान नहीं आता। उसी दिन उसने अपने परिवार से खुलकर बात की, पहली बार बिना शर्म के। और आश्चर्यजनक रूप से वही बात उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। महादेव की उपासना का असर धीरे धीरे उसके कर्मों पर दिखने लगा। पहले जहां वो जल्दबाजी में फैसले लेता था, अब वो रुककर सोचता था। पहले जहां वो केवल पैसा कमाने के पीछे भागता था, अब वो सही काम, सही समय और सही दिशा पर ध्यान देने लगा। यही शिव का उपाय है। वो तुम्हें सीधे धन नहीं देते, बल्कि तुम्हारे कर्मों को शुद्ध कर देते हैं। और जब कर्म शुद्ध होते हैं, तब धन स्वयं रास्ता खोज लेता है। शिव इसलिए भी ऋण मुक्ति के देव माने जाते हैं, क्योंकि वो कर्म और फल के बीच का भ्रम तोड़ते हैं। कई लोग पूछते हैं कि शिव कर्ज क्यों उतारते हैं? इसका उत्तर शास्त्रों में नहीं, जीवन में छुपा है। कर्ज दरअसल भविष्य का भय होता है। अगर कल ये नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं चुका पाया तो? शिव काल के भी स्वामी हैं, महाकाल हैं। जब तुम महाकाल की शरण में जाते हो, तब भविष्य का डर अपने आप ढीला पड़ने लगता है। और जब डर कम होता है, तब इंसान बेहतर निर्णय लेता है। यही कारण है कि जो लोग सच्चे मन से शिव की शरण जाते हैं, उनके जीवन में अचानक नहीं, लेकिन स्थायी रूप से सुधार आता है। उस व्यक्ति ने एक और बात अपनाई, हर दिन रात को सोने से पहले अपने मन में शिव को धन्यवाद देना, चाहे दिन कितना भी खराब क्यों न गया हो। शुरुआत में ये अजीब लगा, क्योंकि जब समस्या हल नहीं हुई हो, तब धन्यवाद कैसे दें? लेकिन यही शिव तत्व है। धन्यवाद उस विश्वास का नाम है जो परिणाम से पहले आता है। कुछ ही समय में उसने देखा कि जिन लोगों से वो डरता था, वही लोग अब सहयोगी बनने लगे। जिन रास्तों पर बार बार रुकावट आती थी,
वहां अब समाधान दिखने लगा। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि बदली हुई मानसिक स्थिति का परिणाम था। धीरे धीरे कर्ज कम होने लगा। बहुत तेज नहीं, बहुत नाटकीय नहीं, लेकिन स्थिर रूप से। और सबसे बड़ी बात, अब उसे कर्ज से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि शिव साथ हैं, और जब शिव साथ हों, तब समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो अंतिम सत्य नहीं होती। महादेव ने उसे ये सिखा दिया था कि इंसान जब भीतर से मजबूत हो जाता है, तब बाहरी बोझ अपने आप हल्का पड़ने लगता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, शिव शरण। शिव कोई दूर बैठा हुआ देव नहीं है, वो तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे धैर्य में प्रकट होते हैं। जब इंसान कर्ज से बाहर निकलता है, तब वो सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी मुक्त होता है। और यही शिव का सबसे बड़ा वरदान है, मुक्ति। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यहीं से शिव का असली काम शुरू होता है। उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसने सोचा कि शायद अब कुछ भी नहीं बदलेगा। कर्ज तो कम हो रहा था, लेकिन जिम्मेदारियां उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी। कभी घर की जरूरत, कभी स्वास्थ्य का खर्च, कभी कोई अनपेक्षित बाधा। उसे लगने लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी परीक्षा ले रही हो। लेकिन यही शिव का रहस्य छिपा है। महादेव जब किसी को ऊपर उठाने वाले होते हैं, तो पहले उसकी सहने की क्षमता बढ़ाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति दबाव में टूट जाता है, वो समृद्धि को भी संभाल नहीं पाता। एक रात अत्यधिक थकान और चिंता के बाद वो शिवलिंग के सामने बैठा और पहली बार बिना किसी मांग के रो पड़ा। न पैसा मांगा, न रास्ता, न समाधान। बस इतना कहा, महादेव, अगर ये सब मेरे कर्मों का फल है, तो मुझे इसे सहने की शक्ति दे दो। यही वो क्षण था जब उसकी भक्ति पूजा से साधना बन गई। शिव को शब्द नहीं, स्थिति चाहिए होती है। जब भक्त अपने अहंकार को छोड़कर स्वीकार कर लेता है कि वो कमजोर है, तब शिव उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि ऋण केवल धन का नहीं होता, ऋण विचारों का भी होता है। जब इंसान लगातार दूसरों से तुलना करता है, जब वो अपने जीवन को अधूरा मान लेता है, तब वो मानसिक ऋण में फंस जाता है। उस व्यक्ति ने ये समझा कि जब तक वो खुद को असफल मानता रहेगा, तब तक कोई उपाय स्थायी नहीं होगा। उसने शिव की तरह जीना शुरू किया, कम में संतोष, कर्म में ईमानदारी और परिणाम शिव पर छोड़ देना। यही वो सूत्र है जिसे लोग शिव का उपाय कहते हैं। धीरे धीरे उसके व्यवहार में एक स्थिरता आ गई। पहले जहां वो पैसों के लिए बेचैन रहता था, अब वो शांत रहने लगा। और यही शांति उसके लिए सबसे बड़ा वरदान बनी। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब इंसान अवसरों को देख पाता है। उसे एक ऐसा काम मिला जो दिखने में छोटा था, लेकिन ईमानदार था। उसने उसे पूरे मन से अपनाया। महादेव कभी बड़ा अवसर पहले नहीं देते, वो पहले छोटा दायित्व देते हैं, यह देखने के लिए कि तुम उसे कैसे निभाते हो। उसने हर सोमवार सिर्फ एक काम किया, जल चढ़ाते समय अपने मन में यह भावना रखी कि मैं जो भी कर रहा हूँ, उसमें छल नहीं होगा। यही शिव का सबसे बड़ा नियम है। शिव को दूध, जल, बेलपत्र से ज्यादा प्रिय सच्चाई है। और जब जीवन से छल हटता है, तब कर्ज टिक नहीं पाता। क्योंकि कर्ज केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि असंतुलित जीवन का परिणाम होता है। अब उसे यह स्पष्ट दिखने लगा कि कर्ज के दिन उसके लिए दंड नहीं थे, बल्कि प्रशिक्षण थे। अगर वो कर्ज में न डूबता, तो शायद वो कभी धैर्य, मौन और आत्मनियंत्रण नहीं सीख पाता। शिव अपने भक्तों को तोड़ते नहीं, तराशते हैं। और तराशने की प्रक्रिया हमेशा पीड़ादायक होती है। लेकिन जब रूप निकलता है, तब वही पीड़ा वरदान बन जाती है।
शिव इसलिए भी कर्ज से मुक्ति देते हैं क्योंकि वो इंसान को यह सिखाते हैं कि तू अकेला नहीं है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि हर बोझ उसे ही उठाना है, तब वो टूटता है। लेकिन जब वो यह मान लेता है कि महादेव साथ हैं, तब वही बोझ हल्का हो जाता है। उस व्यक्ति ने अब अपने जीवन में एक नियम बना लिया था। डर के साथ कोई निर्णय नहीं, जल्दबाजी में कोई वादा नहीं और अहंकार के साथ कोई कदम नहीं। यहीं से उसकी स्थिति वास्तव में बदलने लगी। अब कर्ज सिर्फ कम नहीं हो रहा था, बल्कि उसके जीवन से उसका प्रभाव भी खत्म हो रहा था। वो अब कर्जदार नहीं, बल्कि सीखने वाला बन चुका था। और यही शिव की सबसे बड़ी कृपा है, वो तुम्हें परिस्थिति से ऊपर उठा देते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां समझ में आता है कि महादेव का उपाय किसी एक दिन, किसी एक मंत्र या किसी एक चमत्कार में नहीं छुपा होता। शिव का उपाय एक जीवन पद्धति है। उस व्यक्ति ने अब पूरी तरह महसूस कर लिया था कि कर्ज सिर्फ उसके घर से नहीं, उसके मन से भी उतर चुका है। अब वो सुबह उठता था तो डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। पहले जो सुबह चिंता में डूबी होती थी, अब वही सुबह शांति से शुरू होने लगी थी। यही शिव की सबसे गहरी कृपा है, बिना शोर किए जीवन को भीतर से बदल देना। महादेव ने उसे ये सिखाया कि जब इंसान अपनी स्थिति को ईमानदारी से स्वीकार कर लेता है, तभी बदलाव शुरू होता है। कर्ज से परेशान व्यक्ति अक्सर अपने हालात छुपाने लगता है, झूठ बोलने लगता है, खुद को मजबूत दिखाने का नाटक करता है। लेकिन शिव नाटक नहीं, सत्य चाहते हैं। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने जीवन से दिखावा हटाया, वैसे ही समाधान धीरे धीरे प्रकट होने लगे। शिव ने उसे धन नहीं दिया, शिव ने उसे धैर्य दिया। और धैर्य ही वो शक्ति है जो हर संकट को परास्त करती है। अब उसने समझ लिया था कि शिव का मौन ही उनका सबसे बड़ा उपदेश है। महादेव कभी यह नहीं कहते कि चिंता मत कर, लेकिन उनकी उपस्थिति ही चिंता को पिघला देती है। जब व्यक्ति कर्ज में होता है, तब उसका मन भविष्य में उलझा रहता है। लेकिन शिव वर्तमान में जीना सिखाते हैं। जो आज है, उसे ठीक करो, कल अपने आप सुधरेगा। यही महाकाल का सिद्धांत है। जब समय का डर चला जाता है, तब जीवन अपने सही मार्ग पर आने लगता है। उस व्यक्ति ने एक और बात सीखी, शिव कभी तुरंत सब कुछ ठीक नहीं करते, क्योंकि तुरंत मिली राहत इंसान को कमजोर बना देती है। शिव धीरे धीरे सुधार करते हैं, ताकि भक्त मजबूत बने। कर्ज खत्म होने से ज्यादा जरूरी था कि वो दोबारा उसी गलती में न फंसे। इसलिए शिव ने उसे संयम सिखाया, सीमाओं में रहना सिखाया और सबसे ज्यादा अपने मन पर नियंत्रण रखना सिखाया। अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने कर्ज के दिन अभिशाप नहीं लगते, वो दिन उसे गुरु जैसे लगते हैं। अगर वो टूटता नहीं तो बनता भी नहीं, अगर वो गिरता नहीं तो उठना भी नहीं सीखता। शिव अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते, या तो वो समस्या छीन लेते हैं या उससे लड़ने की शक्ति दे देते हैं। और दोनों ही स्थितियों में भक्त विजय होता है। महादेव का सबसे बड़ा ऋणोपाय यही है, डर को श्रद्धा में बदल देना। जब इंसान डर में होता है, तब वो गलत फैसले लेता है। जब श्रद्धा में होता है, तब वो सही कर्म करता है। और जब कर्म सही हो जाते हैं, तब ऋण टिक नहीं पाता। यही कारण है कि जो लोग सच्चे मन से शिव की शरण में आते हैं, उनके जीवन में भले देर हो, लेकिन अंधकार स्थायी नहीं रहता। आज भी शिव वही है, श्मशान में रहने वाले, भस्म लगाने वाले, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। वो ये दिखाते हैं कि असली समृद्धि संग्रह में नहीं, संतुलन में है। और जो इंसान इस संतुलन को सीख लेता है, उसका जीवन चाहे कितनी भी कठिनाइयों से क्यों न भरा हो, अंत में वो विजय होता है। अगर तू भी आज कर्ज से परेशान है, अगर तुझे लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, तो याद रख,
शिव कभी रास्ता बंद नहीं करते। वो रास्ते बदलते हैं ताकि तू सही दिशा में चल सके। भरोसा रख, धैर्य रख और अपने कर्मों को शिव के चरणों में रख दे। बाकी काम महादेव खुद संभाल लेंगे। अगर ये कथा तुझे भीतर तक छू गई हो, अगर तुझे लगा हो कि ये शब्द तेरी ही कहानी कह रहे हैं, तो इस वीडियो को ओम नमः शिवाय लिखकर शेयर कर दे। कमेंट में बताना